दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम सब बचपन से यही सीखते आए हैं? मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, फिर नौकरी पाओ और पैसे कमाओ। लेकिन क्या सच में यही अमीरी का रास्ता है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। इस पहले चैप्टर में लेखक हमें अपनी जिंदगी की एक असली कहानी बताते हैं। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक दोनों 9 साल के बच्चे थे। वे सोचते थे कि अमीर कैसे बना जाए। उन्हें लगता था कि अमीर बनने का राज बस ज्यादा पैसे कमाना है। इसी सोच के साथ उन्होंने माइक के पिता यानी रिच डैड से मार्गदर्शन मांगा। दूसरी ओर रॉबर्ट के असली पिता यानी पुअर डैड एक पढ़े लिखे सरकारी अधिकारी थे, जिनकी सोच थी पढ़ाई करो, नौकरी करो और सुरक्षित रहो। लेकिन रिच डैड का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि पैसों के लिए काम करना ही असली रास्ता नहीं है। पहला सबक, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रिच डैड ने दोनों बच्चों को अपनी दुकान पर काम पर रखा। शुरू में उन्हें बहुत कम पैसे दिए गए, लगभग इतना कि जेब खर्च भी मुश्किल से निकल सके। रॉबर्ट और माइक परेशान हो गए। उन्हें लगा कि रिच डैड उनका फायदा उठा रहे हैं। तभी रिच डैड ने समझाया, अगर तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर दौड़ते रहोगे। असली खेल यह है कि तुम समझो पैसे को कैसे चलाना है। गरीब और मिडिल क्लास लोग डर और लालच में फंसे रहते हैं। उन्हें नौकरी की सुरक्षा चाहिए और थोड़ा पैसा मिलने पर वे तुरंत खर्च कर देते हैं। लेकिन अमीर लोग इन भावनाओं को काबू में रखते हैं और पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। डर और लालच का खेल। पुअर डैड मानते थे कि नौकरी ही सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि नौकरी से हर महीने फिक्स तनख्वाह मिलती है। लेकिन यही तनख्वाह लोगों को एक चक्र में फंसा देती है। तनख्वाह आती है, खर्चे बढ़ते हैं, बचत नहीं होती और ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है। इसको ही कियोसाकी ने रैट रेस कहा है। रिच डैड ने बताया कि असली आजादी तब मिलती है जब इंसान डर और लालच के निकलकर पैसों को समझे। सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। इस चैप्टर का एक और बड़ा सबक है, काम केवल कमाने के लिए मत करो, बल्कि सीखने के लिए करो। रॉबर्ट और माइक को रिच डैड ने समझाया कि अगर वे सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो उन्हें हमेशा वही मिलेगा जो नौकरी देने वाला चाहेगा। लेकिन अगर वे सीखेंगे कि बिजनेस कैसे चलता है, निवेश कैसे किया जाता है और पैसे को कैसे बढ़ाया जाता है, तो उन्हें पैसों के लिए कभी किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। पैसों की असली ताकत, अवसर को पहचानना। अमीर लोग मौके तलाशते हैं। वे वहां भी पैसा देखते हैं जहां बाकी लोग डरते हैं। उदाहरण के लिए, जब मार्केट गिरता है तो मिडिल क्लास लोग घबराकर अपनी बचत निकाल लेते हैं, लेकिन अमीर लोग उसमें निवेश का अवसर देखते हैं। रिच डैड ने कहा, अगर तुम पैसों के लिए काम करते रहोगे तो हमेशा नौकरी की गुलामी करोगे, लेकिन अगर तुम मौके को पहचानना सीखोगे तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड की सोच। पुअर डैड कहते थे, मैं मेहनत करता हूं ताकि मुझे प्रमोशन और ज्यादा तनख्वाह मिले। रिच डैड कहते थे, मैं सीखता हूं कि बिजनेस और निवेश कैसे काम करता है ताकि मैं अपनी आय खुद बना सकूं। यही फर्क बताता है कि क्यों पुअर डैड के पास अच्छी नौकरी होने के बावजूद हमेशा पैसों की कमी रहती थी और रिच डैड बिजनेस और निवेश के जरिए अमीर बनते गए। रॉबर्ट की जागरूकता। रॉबर्ट ने महसूस किया कि दुनिया में ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं क्योंकि वे पैसों के बिना असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन यही डर उन्हें जिंदगी भर उसी चक्र में फंसा देता है। रिच डैड की सीख ने रॉबर्ट को यह सिखाया कि नौकरी करो, लेकिन सीखने के लिए पैसों का गुलाम मत बनो। पैसों को अपने लिए काम करने की कला सीखो। निष्कर्ष चैप्टर 1 हमें यही सिखाता है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। पैसों के लिए भागना बंद करो। सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। डर और लालच के चक्र से बाहर निकलो। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड के पहले चैप्टर का सार। असली फर्क हमारी सोच में है। गरीब पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अमीर बनने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, शायद आप कहेंगे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सिर्फ कमाई बढ़ाना अमीर बनने का रास्ता नहीं है।
असली अमीरी आती है फाइनेंशियल लिटरेसी से, यानी पैसों की समझदारी से। चैप्टर 2 में रॉबर्ट बताते हैं कि पैसा बनाना नहीं बल्कि पैसा बचाना और बढ़ाना असली कला है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो लाखों कमाते हैं लेकिन महीने के अंत तक दिवालिया जैसे हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग मामूली कमाई के बावजूद धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है एसेट्स और लायबिलिटीज की समझ में। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। सबसे बड़ा राज रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को सबसे पहले यही सिखाया कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब या मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदते रहते हैं। एसेट वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए पर दिया हुआ घर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस। लायबिलिटी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे बड़ा घर जिसमें आप खुद रहते हैं, नई गाड़ी, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई। पुअर डैड मानते थे कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन रिच डैड कहते थे अगर घर हर महीने तुम्हारी जेब से पैसा खींच रहा है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। ज्यादा कमाई इक्वल्स ज्यादा अमीरी। चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, ज्यादा पैसे कमाने से आप अमीर नहीं बनते। अगर आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन कमजोर है तो चाहे कितनी भी सैलरी मिले, आप खर्च और कर्ज के जाल में फंस जाओगे। यही वजह है कि कई लोग सैलरी बढ़ने पर भी अमीर नहीं बनते। सैलरी बढ़ती है, खर्च बढ़ते हैं, ईएमआई बढ़ती है और फिर से रैट रेस चालू। रिच डैड का सबक, कैश फ्लो समझो। रिच डैड ने रॉबर्ट को कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट समझाया। गरीब लोग पैसा कमाते हैं और तुरंत खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं, ईएमआई भरते हैं, कर्ज चुकाते हैं और बाकी थोड़ा बचा। अमीर लोग पैसा कमाते हैं और उसका बड़ा हिस्सा एसेट्स में लगाते हैं, जिससे और पैसा आता है। यानी अमीर लोग पैसे के प्रवाह, फ्लो ऑफ मनी को समझते हैं और उसे अपने पक्ष में मोड़ते हैं। क्यों जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी? रॉबर्ट कहते हैं कि स्कूल हमें गणित, विज्ञान और इतिहास तो सिखाते हैं, लेकिन पैसों का खेल नहीं सिखाते। लोग पैसे के लिए काम करना सीखते हैं, लेकिन पैसे को अपने लिए काम कराना नहीं सीखते। नतीजा यह होता है कि वे जिंदगी भर तनख्वाह के भरोसे रहते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको यह समझाती है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा फिजूल, कौन सा निवेश आपको लंबे समय तक आय देगा। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड की सोच। पुअर डैड कहते थे अच्छी नौकरी लो, घर खरीदो, ईएमआई भरो और जिंदगी सेट है। रिच डैड कहते थे घर तभी खरीदो जब वह तुम्हारे लिए एसेट बने, यानी पैसा लाए। पहले इनकम जनरेटिंग एसेट्स बनाओ। यही वजह है कि पुअर डैड हमेशा तनख्वाह पर निर्भर रहे, जबकि रिच डैड ने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने देखा कि उनके कई सहकर्मी सैलरी अच्छी होने के बावजूद हमेशा परेशान रहते थे। कारण नई गाड़ी का कर्ज, महंगे घर की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे और क्रेडिट कार्ड का ब्याज। वो सोचते थे कि ज्यादा सैलरी मिलेगी तो सब ठीक होगा, लेकिन सैलरी बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ते गए। यही रैट रेस है। दूसरी ओर रिच डैड अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा एसेट्स में लगाते रहे। शुरू में कमाई छोटी थी, लेकिन एसेट्स से लगातार कैश फ्लो आता रहा और समय के साथ वे अमीर। चैप्टर 2 हमें यह सिखाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों का ज्ञान डिग्री से कहीं ज्यादा जरूरी है। ज्यादा कमाई करके नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च और निवेश करके आप अमीर बनते हैं। दोस्तों, अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क उनके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन में है। अगर आप भी अमीरों की तरह सोचना चाहते हैं तो सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझिए और अपनी कमाई को सही दिशा में लगाइए। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा अपना काम करो, दूसरों के काम में दखल मत दो। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको सचमुच अपना काम करना होगा। मतलब यह है कि नौकरी पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है अपने एसेट्स बनाने पर ध्यान देना। इस तीसरे चैप्टर में रॉबर्ट बताते हैं कि लोग अक्सर अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के बिजनेस बनाने में लगा देते हैं। कोई कंपनी के लिए काम करता है, कोई बैंक के लिए ईएमआई भरता है, कोई सरकार को टैक्स दे, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपना बिजनेस या अपनी संपत्ति एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं।
यही कारण है कि नौकरी पेशा लोग चाहे कितना भी कमाएं, उनकी फाइनेंशियल आजादी नहीं आती। रिच डैड का सबक नौकरी करते रहो लेकिन ध्यान एसेट्स पर रखो। रिच डैड कहते थे, तुम्हारा असली बिजनेस तुम्हारे एसेट्स है। नौकरी सिर्फ खर्च चलाने और सीखने का जरिया है, लेकिन असली आजादी एसेट्स से आती है। रॉबर्ट समझाते हैं कि जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आप उस कंपनी को अमीर बना रहे होते हैं। आप मेहनत करते हैं, कंपनी की प्रॉफिट बढ़ती है। आप ईएमआई भरते हैं, बैंक अमीर होते हैं। आप टैक्स देते हैं, सरकार मजबूत होती है। लेकिन सवाल है, आप कब अमीर बनोगे? नौकरी बनाम बिजनेस। पुअर डैड हमेशा कहते थे, नौकरी सुरक्षित है, पेंशन मिलेगी और जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन रिच डैड का मानना था, नौकरी करो लेकिन साथ ही अपना बिजनेस बनाओ, अपने एसेट्स खड़े करो। रॉबर्ट बताते हैं कि नौकरी आपकी इनकम है, लेकिन एसेट्स आपका वेल्थ, दौलत बनाते। इस चैप्टर का असली फोकस यही है कि अपनी पूरी ऊर्जा केवल तनख्वाह या प्रमोशन पर मत लगाओ। तनख्वाह से बिल्स भर सकते हो, लेकिन एसेट्स से आजादी खरीद सकते हो। तनख्वाह अस्थायी है, लेकिन एसेट्स स्थायी आय का जरिया बनते हैं। एसेट बिल्डिंग के उदाहरण रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि असली बिजनेस इन चीजों का होना चाहिए। रियल एस्टेट, जायदाद, ऐसा घर या प्रॉपर्टी जो किराए पर देकर नियमित आय लाए। स्टॉक्स और बॉन्ड्स, ऐसे निवेश जो डिविडेंड और ब्याज से कैश फ्लो दे। स्मॉल बिजनेस या साइड हसल, ऐसा काम जो आपकी नौकरी से अलग हो और समय के साथ बढ़े। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किताबें लिखना, म्यूजिक बनाना या कोई क्रिएटिव काम जो रॉयल्टी दे। इन सब चीजों को जोड़कर आप अपने खुद के एसेट्स का साम्राज्य बना सकते हो। रॉबर्ट खुद बताते हैं कि उन्होंने अपनी शुरुआती नौकरी सिर्फ सीखने के लिए की। उन्होंने अकाउंटिंग, बिजनेस, सेल्स और इन्वेस्टमेंट सीखा, लेकिन उनका असली फोकस हमेशा था, कैसे मैं अपने एसेट्स बना सकता हूं। धीरे धीरे उन्होंने प्रॉपर्टी, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाना शुरू किया। यही उनकी असली दौलत बनी। चैप्टर 3 हमें यह सिखाता है कि नौकरी जरूरी है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। अपना ध्यान हमेशा एसेट्स बनाने पर रखो। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्च से ज्यादा हो। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपनी नौकरी या दूसरों के बिजनेस में ही न खो जाओ, बल्कि अपना असली बिजनेस यानी अपने एसेट्स बनाओ। वही तुम्हें जिंदगी भर की फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टैक्स आखिर किस पर ज्यादा भारी पड़ता है, गरीब और मिडिल क्लास पर या अमीरों पर? सच यह है कि अमीर लोग टैक्स से बचने और पैसों को बढ़ाने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल करना जानते हैं, और यही राज चैप्टर 4 में सामने आता है। रॉबर्ट बताते हैं कि टैक्स का इतिहास हमें यह समझाता है कि टैक्स शुरू में गरीबों की मदद करने के लिए लाया गया था। सरकारों ने कहा था, अमीरों से टैक्स लेंगे और गरीबों को सुविधा देंगे, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट निकली। आज टैक्स का सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है मिडिल क्लास और गरीबों पर, जबकि अमीर लोग कॉरपोरेशंस और कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करके टैक्स से बच जाते हैं। शुरुआत में टैक्स का मकसद था अमीरों से पैसा लेकर समाज की मदद करना, लेकिन धीरे धीरे सरकारों को पैसा चाहिए था और उन्होंने टैक्स सभी पर लागू कर दिया। गरीब लोग टैक्स सीधे अपनी तनख्वाह से देते हैं। मिडिल क्लास टैक्स के साथ साथ ईएमआई, लोन और बाकी खर्चों का बोझ उठाता है। अमीर लोग
कॉरपोरेशंस बनाकर अपना पैसा बचा लेते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि कॉरपोरेशन कंपनी सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक शक्तिशाली हथियार है। एक आम इंसान इनकम कमाता है, टैक्स भरता है, फिर बची हुई रकम खर्च करता है। लेकिन कॉरपोरेशन इनकम कमाती है, खर्च करती है और जो बचता है उस पर टैक्स भरती है। यानी अमीर पहले अपने खर्चों और निवेश को निकाल लेते हैं और बाद में टैक्स भरते हैं। यही वजह है कि टैक्स का बोझ उन पर कम पड़ता है। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड की सोच। पुअर डैड मानते थे कि टैक्स भरना नागरिक की जिम्मेदारी है और ज्यादा कमाओ ताकि ज्यादा टैक्स भी दे सको। रिच डैड कहते थे कि स्मार्ट लोग सिस्टम को समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। यही वजह है कि पुअर डैड मेहनत करके कमाते रहे लेकिन टैक्स और खर्च में फंसे रहे। वही रिच डैड ने कॉरपोरेशंस और निवेश का इस्तेमाल करके अपनी वेल्थ बढ़ाई। अमीरों के 4 फायदे कॉरपोरेशन से टैक्स सेविंग, खर्च घटाने के बाद टैक्स देना। लिमिटेड लायबिलिटी, अगर बिजनेस फेल भी हो जाए तो व्यक्तिगत संपत्ति सुरक्षित रहती है। पैसे का नियंत्रण, पैसा कंपनी में रहता है और उसे निवेश करके और बढ़ाया जा सकता है। कानूनी सुरक्षा, सही अकाउंटिंग और वकीलों की मदद से अमीर लोग कानून के दायरे में रहते हुए पैसा बचाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व रॉबर्ट बताते हैं कि मिडिल क्लास और गरीब लोग टैक्स को बोझ मानते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है। वे कानून और सिस्टम को समझते ही नहीं, इसलिए हमेशा टैक्स, लोन और ईएमआई के चक्कर में फंसे रहते हैं। इसके उलट अमीर लोग अकाउंटिंग, लॉ और बिजनेस स्ट्रक्चर की समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि कैसे कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करके टैक्स बचाना है और पैसा बढ़ाना है। मान लीजिए एक व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने कमाता है। अगर वह नौकरी पेशा है तो पहले सरकार 30,000 रुपए टैक्स ले लेगी, फिर बचेगा 70,000, जिसमें से ईएमआई, खर्च और बाकी जरूरतें निकलेंगी। अगर वही व्यक्ति कॉरपोरेशन बनाता है तो वह पहले खर्च और निवेश निकाल देगा, जैसे ऑफिस, गाड़ी, यात्रा, ट्रेनिंग। मान लो ये सब 40,000 रुपए हुए तो टैक्स सिर्फ बचे हुए 60,000 पर लगेगा। नतीजा, वह अपनी जेब में ज्यादा पैसा बचा लेगा। रॉबर्ट खुद बताते हैं कि उन्होंने शुरू से ही अमीरों की इस सोच को अपनाया। उन्होंने कॉरपोरेशंस बनाए, इन्वेस्टमेंट्स किए और टैक्स को बोझ नहीं बल्कि अवसर की तरह देखा। यही वजह है कि वह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए, जबकि कई पढ़े लिखे लोग नौकरी के चक्कर में फंसे रहे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है, टैक्स गरीब और मिडिल क्लास पर भारी पड़ता है क्योंकि वे सिस्टम नहीं समझते। अमीर लोग कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करके टैक्स कम करते हैं और एसेट्स बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि उसे बचाना और बढ़ाना सिखाती है। दोस्तों, टैक्स और कॉरपोरेशंस को समझना सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। अगर आप भी अमीरों की तरह सोचना चाहते हैं तो पैसों का खेल और सिस्टम को सीखना शुरू करिए। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का चौथा चैप्टर। अब आप समझ गए होंगे कि अमीर लोग टैक्स से क्यों नहीं डरते और कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, पैसा पैसा कमाता है, लेकिन असलियत यह है कि अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं। मतलब यह है कि वे मौके, अपॉर्चुनिटीज को पहचानकर वहीं से पैसा निकालते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ मुश्किलें देखते हैं। यही राज हमें चैप्टर 5 में मिलता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क सिर्फ पैसों की मात्रा में नहीं बल्कि क्रिएटिविटी और माइंडसेट में है। गरीब और मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए उन्हें ज्यादा नौकरी करनी होगी, जबकि अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और अपॉर्चुनिटी ग्रैबिंग स्किल से पैसा खुद ही बना लेते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि अवसर हर जगह होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए नजर चाहिए। जब लोग मार्केट क्रैश से डरते हैं, अमीर उसमें निवेश का मौका देखते हैं। जब लोग प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं, अमीर देखते हैं कि कहां सस्ती खरीदकर महंगी बेची जा सकती है। जब लोग बेरोजगारी से घबराते हैं, अमीर नया बिजनेस खड़ा कर देते हैं। यानी अमीर पैसा खोजते नहीं बल्कि बनाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाना काफी नहीं है, आपको फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना होगा। इसमें 4 मुख्य बातें शामिल हैं: अकाउंटिंग, हिसाब किताब समझना, पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है,
इन्वेस्टिंग की समझ, कहाँ और कब पैसा लगाना है, मार्केट्स, बाजार को समझना, तब खरीदना और कब बेचना है, लॉ, कानून की जानकारी, टैक्स और बिजनेस नियमों का फायदा कैसे उठाना है। अमीर लोग इन सबको मिलाकर ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे वे पैसा इजाद कर पाते हैं। रिस्क और फियर को कंट्रोल करना। पुअर डैड मानते थे कि रिस्क से बचना चाहिए, लेकिन रिच डैड कहते थे कि रिस्क असल में डर और अज्ञानता से पैदा होता है। जब तुम ज्ञान और अनुभव हासिल कर लेते हो तो वही रिस्क अवसर बन जाता है। गरीब रिस्क से भागते हैं, मिडिल क्लास रिस्क को देखकर सोचते हैं कि ये उनके बस का नहीं। अमीर रिस्क को समझते हैं, सीखते हैं और उसे अपने फायदे में बदल देते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने कई बार प्रॉपर्टी और बिजनेस में छोटे निवेश से बड़े मौके बनाए। एक बार उन्होंने एक सस्ती प्रॉपर्टी खरीदी जिसे लोग बेकार समझ रहे थे। थोड़ी मरम्मत और सही खरीदार खोजने के बाद वही प्रॉपर्टी उन्होंने कई गुना दाम में बेच दी। बाकी लोग इसे लकी कहते, लेकिन असल में ये फाइनेंशियल एजुकेशन और नजर का खेल था। पुअर डैड कहते थे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मुझे सोचने का नया तरीका ढूंढना होगा। यानी अमीर लोग एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। चैप्टर 5 में एक और बड़ी सीख यह है कि अमीर लोग हमेशा नए आइडियाज और इनोवेशन पर ध्यान देते हैं। पुअर डैड सुरक्षित नौकरी चाहता था। रिच डैड हमेशा सोचते थे, नया बिजनेस कैसे शुरू करूं, नई डील कैसे करूं, नया एसेट कैसे बनाऊं। यही कारण है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग वही करते रहते हैं जो सब कर रहे हैं, लेकिन अमीर कुछ अलग करके पैसा इजाद करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी मार्केट गिरता है, अखबारों में डरावनी खबरें छपती हैं, लोग बेचने लगते हैं, लेकिन अमीर लोग कहते हैं यह मौका है। जब सब बेच रहे हैं तब सस्ता खरीदो, जब सब खरीद रहे हैं तब बेचो। यही कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट अमीरों को बाकी सबसे अलग बनाता है। इस चैप्टर के 3 बड़े सबक हैं। अमीर लोग अवसर का इंतजार नहीं करते, वे खुद अवसर बनाते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू और क्रिएटिविटी ही असली अमीरी है। डर और बहाने से आप मौके खो देते हैं, जबकि सीखने और सोच बदलने से आप पैसा इजाद कर सकते हैं। दोस्तों, चैप्टर 5 हमें यह सिखाता है कि अमीरी सिर्फ पैसे की मात्रा में नहीं, बल्कि सोचने के तरीके में है। गरीब कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं। अमीर कहते हैं, पैसा नहीं है तो नया रास्ता खोजते हैं। यही फर्क उन्हें अमीर बनाता है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं तो शायद जिंदगी भर भागते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप सीखने के लिए काम करेंगे तो पैसा खुद आपके पीछे दौड़ेगा। यही सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है चैप्टर 6 से। रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में बताते हैं कि ज्यादातर लोग नौकरी सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। वे वेतन पाने की सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन यही सोच उन्हें रैट रेस में फंसा देती है। वेतन मिलते ही बिल, ईएमआई और खर्चे उन्हें फिर से जीरो पर ला देते हैं। जबकि अमीर लोग काम को कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि असली ताकत कई स्किल्स सीखने में है। पुअर डैड मानते थे कि एक डिग्री लेकर एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो और जिंदगी सेट हो जाएगी। रिच डैड मानते थे कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग और बिजनेस बिल्डिंग जैसी स्किल्स सीखनी होंगी। यानी पैसा स्किल्स का नतीजा है, डिग्री का नहीं। रॉबर्ट का अनुभव। रॉबर्ट ने अपने जीवन में कई तरह की नौकरियां की। उन्होंने ज़ीरॉक्स कंपनी में काम किया, जहां उन्होंने सेल्स स्किल सीखी। उन्होंने अकाउंटिंग का बेसिक सीखा ताकि बिजनेस के नंबर समझ सके। उन्होंने रियल एस्टेट में प्रैक्टिकल अनुभव लिया। इन सब कामों से उन्हें पैसे नहीं मिले, बल्कि ज्ञान और स्किल्स मिली, जो बाद में उनकी असली अमीरी का कारण बनी। पुअर डैड कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो ताकि एक स्थिर नौकरी मिल सके। रिच डैड कहते थे, विभिन्न स्किल्स सीखो ताकि तुम किसी भी परिस्थिति में नया पैसा बना सको। पुअर डैड मानते थे कि स्पेशलाइजेशन जरूरी है। रिच डैड मानते थे कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्किल्स ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन और सेलिंग की ताकत। इस चैप्टर का एक बड़ा पॉइंट यह है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा होना काफी नहीं है,
उसे बेचना और प्रमोट करना भी आना चाहिए। रॉबर्ट बताते हैं कि सबसे बड़ा फर्क यही है, बहुत से टैलेंटेड लोग गरीब रहते हैं क्योंकि वे अपने टैलेंट को बेचना नहीं जानते। दूसरी तरफ कई साधारण लोग सफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कम्युनिकेशन और मार्केटिंग आती है। वर्क टू लर्न का मतलब क्या है? जब आप करियर के शुरुआती सालों में हो तो आपको यह सोचकर नौकरी नहीं करनी चाहिए कि कितना वेतन मिलेगा, बल्कि आपको सोचना चाहिए, मैं यहां कौन सी स्किल सीखूंगा, यह काम मुझे भविष्य में कौन सा फायदा देगा, क्या यह अनुभव मुझे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में मदद करेगा। यानी जॉब को सिर्फ पैसे कमाने की जगह स्किल्स कमाने का जरिया बनाओ। फियर और कंफर्ट जोन। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। वे कहते हैं मेरे पास नौकरी है, सैलरी आ रही है, तो रिस्क क्यों लूं। एक यही सोच उन्हें जिंदगी भर सिक्योर लेकिन गरीब बनाए रखती है। रिच डैड हमेशा कहते थे अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो बढ़ना भी बंद कर दोगे। मुख्य सबक इस चैप्टर से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। नौकरी पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए करो। ज्यादा स्किल्स, ज्यादा अवसर। कम्युनिकेशन और सेलिंग वो स्किल है जो किसी भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की जान है। दोस्तों, चैप्टर 6 हमें यह सिखाता है कि नौकरी का असली फायदा वेतन नहीं है, बल्कि स्किल्स है। अमीर लोग जानते हैं कि अगर वे सीखते रहेंगे तो पैसा अपने आप उनकी तरफ आकर्षित होगा, जबकि गरीब लोग वेतन पर फोकस करके जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं। आउटो सीटीए। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का 6वां चैप्टर, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी नहीं होती, बल्कि हमारी डर, संदेह और आलस होते हैं। इन्हें जीत लो तो पैसा और सफलता खुद आपके कदम चूमेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में बताते हैं कि हर इंसान के सामने अमीर बनने के रास्ते में 5 बड़ी रुकावटें आती हैं। ये बाधाएं बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। अमीर और गरीब के बीच का फर्क स्किल्स से ज्यादा इन बाधाओं को संभालने की सोच से बनता है। रिच डैड ने हमेशा कहा, पैसा कमाना आसान है, मुश्किल है अपने डर और बहानों को जीतना। गरीब लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अमीर लोग पूछते हैं मैं पैसे कैसे जुटा सकता हूं। यानी सवाल बदलते ही नजरिया बदल जाता है। 5 बड़ी बाधाएं, 5 ऑब्स्टिकल्स। 1. फियर, डर। पैसा खोने का डर हर किसी में होता है। गरीब लोग इस डर के कारण कभी रिस्क नहीं लेते। अमीर लोग जानते हैं कि हार और नुकसान भी सीखने का हिस्सा है। रॉबर्ट कहते हैं जीतने वाले लोग हार से डरते नहीं, वे हार से सीखते हैं। 2. सिनिसिज्म, शंका और संदेह। लोग अक्सर कहते हैं यह काम मेरे बस का नहीं, रियल एस्टेट या शेयर मार्केट रिस्की है। यह संदेह हमें शुरुआत ही नहीं करने देता। रिच डैड कहते थे बहाने बनाने की बजाय अवसर खोजो। 3. लेजीनेस, आलस। कई बार हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। असल में यह एक बहाना है जो आलस को छुपाता है। अमीर लोग समय निकालते हैं उन चीजों के लिए जो उन्हें अमीर बनाती हैं। गरीब लोग व्यस्त रहते हैं लेकिन बढ़ते नहीं। बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। बहुत से लोग पहले खर्च करते हैं और फिर सोचते हैं बचत कहां से होगी। अमीर लोग पहले अपने लिए एसेट्स खरीदते हैं और फिर खर्चों की प्लानिंग करते हैं। आदतें ही हमारी वित्तीय किस्मत तय करती हैं। 5. एरोगेंस, अहंकार। सबसे खतरनाक बाधा है मुझे सब पता है। ऐसा अहंकार इंसान को नई चीजें सीखने से रोक देता है। अमीर लोग हमेशा कहते हैं मैं और सीखना चाहता हूं। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड। सोच, पुअर डैड मानते थे कि असफलता से बचना चाहिए। रिच डैड मानते थे कि असफलता ही असली टीचर है। पुअर डैड कहते हैं सुरक्षित रहो, रिच डैड कहते हैं रिस्क लो लेकिन समझदारी से। रॉबर्ट ने भी कई बार असफलता देखी। उनके कई बिजनेस डूबे, लेकिन हर असफलता ने उन्हें नया सबक दिया। वो कहते हैं अगर आप कभी नहीं हारते, कभी सीखते भी नहीं। मुख्य सबक, की लेसन्स। डर को हराने का तरीका है छोटा शुरू करना और धीरे धीरे बढ़ना। शंका को हराने का तरीका है तथ्यों और अनुभव पर भरोसा करना। आलस को हराने का तरीका है स्पष्ट लक्ष्य बनाना। पफियोतों को हराने का तरीका है पहले एसेट्स बनाना, फिर लायबिलिटीज। अहंकार को हराने का तरीका है हमेशा सीखने की इच्छा रखना। दोस्तों, चैप्टर 7 हमें सिखाता है कि अमीर बनने का रास्ता स्किल्स या पैसे की कमी से नहीं रुकता, बल्कि हमारे अपने डर, आलस और गलत सोच से रुकता है। अगर हम इन 5 बाधाओं को पार कर लें तो वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ समय की बात है।
दोस्तों, अमीर बनने की राह में सबसे जरूरी कदम है शुरुआत करना। जितना आप सोचते रहेंगे उतना समय ही बर्बाद होगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, सबसे छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता। चैप्टर 8 में रॉबर्ट बताते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते रहे तो सिर्फ सपने देखने से नहीं बल्कि कार्य करने से ही फर्क पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं मैं बाद में शुरू करूंगा, लेकिन समय और मौका कभी इंतजार नहीं करते। रिच डैड का मानना है कि सही दिशा में छोटी शुरुआत करना ही सबसे बड़ा कदम है। स्टेप 1, माइंडसेट तैयार करो। सबसे पहले आपको अमीर बनने का माइंडसेट अपनाना होगा। पुअर डैड कहते थे सुरक्षित रहो, बचत करो। रिच डैड कहते थे सीखो, रिस्क लो और अपने पैसे को काम पर लगाओ। यानी माइंडसेट ही आपका पहला एसेट है। स्टेप 2, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। रॉबर्ट बताते हैं कि शुरू में सबसे जरूरी है फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना। अकाउंटिंग सीखो, निवेश के तरीके समझो, मार्केट और बिजनेस स्ट्रक्चर सीखो। फाइनेंशियल एजुकेशन बिना पैसा बनाने की कोशिश अक्सर शिपाई में बदल जाती है। स्टेप 3, छोटे कदम उठाओ। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि शुरुआत में बड़ी योजनाएं मत बनाओ, छोटे कामों से शुरुआत करो। छोटे निवेश करो, छोटे बिजनेस आइडियाज पर काम करो। धीरे धीरे अनुभव और पैसा दोनों बढ़ाओ। छोटी शुरुआत भी कॉन्फिडेंस और अनुभव देती है। स्टेप 4, एसेट्स बनाना शुरू करो। अब रॉबर्ट बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कदम है एसेट्स बनाना। रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बॉन्ड्स, छोटे बिजनेस, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। रिच डैड कहते थे पहले एसेट्स बनाओ फिर बाकी सब। स्टेप 5, सीखते रहो और सुधारो। रॉबर्ट कहते हैं कि शुरुआत करने के बाद भी सीखना कभी बंद मत करो। अगर कोई निवेश काम न करे, सीखो कि क्यों। अगर कोई बिजनेस फेल हो जाए, क्यों बंद हो, सीखो कि क्या गलत हुआ। हमेशा नए तरीके ढूंढो कि पैसा और तेजी से बढ़े। अमीर लोग वही करते हैं, हर अनुभव से सीखकर अगला कदम और बेहतर उठाते हैं। स्टेप 6, खुद को रोकने वाले डर और बहाने हटाओ। डर मत मानो कि पैसा खो जाओगे, बहाने मत बनाओ कि समय नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर आओ। रिच डैड कहते थे अगर तुम इन डर और बहानों को पार कर लोगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड की सोच। पुअर डैड सोचते थे शुरू करना खतरनाक है, रिच डैड सोचते थे छोटा कदम ही बड़ा बदलाव लाता है। पुअर डैड की सोच सुरक्षित है, रिच डैड की सोच ग्रोथ ओरिएंटेड है। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने भी शुरुआत में छोटी छोटी नौकरियां और छोटे निवेश किए। ज़ीरॉक्स कंपनी में काम किया, मार्केटिंग और सेल्स सीखी, छोटे रियल एस्टेट निवेश किए, धीरे धीरे बड़ा बनाया। अनुभव के साथ उनकी कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ती गई। यही गेटिंग स्टार्टेड का असली मंत्र है। मुख्य सबक, की लेसन्स। शुरुआत करना सबसे जरूरी कदम है। माइंडसेट और फाइनेंशियल एजुकेशन पहले तैयार करो। छोटे कदम और छोटे एसेट से शुरुआत करो। सीखते रहो और हर अनुभव को मौके में बदलो। डर और बहानों को पार करके ही अमीर बनने का रास्ता साफ होता है। निष्कर्ष दोस्तों, चैप्टर 8 हमें सिखाता है कि अमीर बनने का सबसे पहला कदम है शुरू करना। चाहे छोटा हो या बड़ा, शुरुआत ही आपको सीख और अनुभव देती है, जो अंत में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है।